वहीं सीएम योगी आज पहले मिशन बुंदेलखंड पर झांसी से लेकर जालौन तक ताबड़तोड़ रैलियां करते दिखाई दिए। इसके बाद सीएम योगी कानपुर देहात और लखनऊ में जनसभा में गरजे। इस दौरान उन्होंने सपा पर बड़ा हमला बोला, उसे तमंचावादी परिवारवादी पार्टी बताया। तो देखिए, इन 3 तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि तीसरे चरण की रणभेड़ी के साथ अगले चरण की तैयारी और इसी के मद्देनजर झांसी, जालौन, लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने हैं। बुंदेलखंड और अवध में किस तरीके से घेरेबंदी चल रही है और जालौन, झांसी में जनसभा करने के बाद लखनऊ में भी आए सीएम योगी। मुझे एक बात बताइए, आज राह चलते हुए किसी राहगीर पर, किसी व्यापारी पर या किसी बेटी पर कोई तमंचा तानने का दुस्साहस कर पाएगा? 2017 के पहले तो होता था ना, क्योंकि वे तमंचावादी थे, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। उनसे आप कोई उम्मीद करते हैं क्या? तो एक तरफ मुलायम और अखिलेश ने करहल में जनसभा की, तो दूसरी तरफ भाजपा की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। अमित शाह ने कहा कि आप करहल में कमल खिलाओ, यूपी से सपा का सूपड़ा साफ होगा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि अखिलेश को आज नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा। जब आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा, समझ जाइए आप। मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ इस क्षेत्र के करहल ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा, कहा था ना, सफे ही दिन मैदान में आ गए। और इसलिए मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा। वहीं करहल के मंच से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने करहल में भाजपा की जनसभा को लेकर कहा कि उनके कार्यक्रम में मैदान खाली था। नेताजी यानी मुलायम सिंह के करहल आने की खबर सुनते ही नेता हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गए। तो देखिए, करहल की इसे मंच से बीजेपी पर भी हमला किया है अखिलेश यादव ने। कहते हैं कि हेलीकॉप्टर लेकर उड़ना पड़ा क्योंकि नेताजी के आने की खबर सुनने के साथ ही जो जनता थी, तो वो भीड़ थी, वो इधर ही थी। जब आपके कार्यक्रम में आया हूं, उससे पहले मुझे एक कार्यक्रम और दिखाई दिया है और ये जमाना ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। और करहल से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने सपा पर पलटवार करते हुए कहा कि 20 फरवरी को वोटिंग के दौरान गुंडों की नसबंदी हो जाएगी। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि करहल की सियासी लड़ाई को महाभारत है ये। उन्होंने कहा ये महाभारत है और महाभारत में भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह भले ही कौरवों के साथ थे, पांडवों की जीत की कामना करते थे, उसी तरीके से मेरे गुरु मुलायम सिंह यादव भी मेरी ही जीत की कामना कर रहे हैं। आपने मंच पे ये भी कहा कि 20 तारीख को नसबंदी कर दीजिए, गुंडे पैदा होने बंद हो जाएंगे। किसकी तरफ इशारा? अपराध की जर्नी का, अपराध जहाँ से पलता पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, जहाँ से अपराध को खाद पानी मिलता है, जहाँ अपराधियों के कंधों पर हाथ रखा जाता है, जहाँ पर अपराधियों को, क्रिमिनल और कम्युनल लोगों को टिकट मिलती है, जहाँ पर अयोध्या जी में बम लगाने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापसी की जहाँ पर चर्चा होती है, जहाँ पर इस इलाके की भैंस सुरक्षित नहीं रहती है, कान के कुंडल सुरक्षित नहीं रहते हैं, सब्जी लेने के लिए शाक लोग अगर जाते हैं बेचने के लिए तो उसमें से एक लौकी छीन ली जाती है, मनरेगा मजदूर से पैसे छीन करके शराब पी जाती है। मेरा आशय उन्हीं लोगों से है जो लोग ऐसा करते हैं। आपने कहा है कि शिष्य और पुत्र के बीच में मुलायम सिंह जी आए हैं। हमारी गुरु की, ये हमारी परंपरा रही है गुरु शिष्य की, कि द्रोणाचार्य जी और कृपाचार्य जी और भीष्म पितामह भले कौरवों की तरफ से लड़े थे, लेकिन अपने प्रिय शिष्य अर्जुन की जीत की वो कामना करते हैं।